समारोह किया। दरअसल ये एक तरह से इफ्तार पार्टी थी और अपने जनसंपर्क कार्यालय का उन्होंने उद्घाटन किया इफ्तार पार्टी के साथ, जहां पर बड़ी तादाद में जो मुसलमान भाई हैं वो पहुंचे, उन्होंने शिरकत की। तस्वीरें आपके सामने हैं। ये इस पार्टी के जरिए माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी अपने जनाधार को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। दरअसल कुछ महीनों बाद मुंबई में बीएमसी के चुनाव होने वाले हैं और ऐसा माना जा रहा है कि मुस्लिम बहुल इलाकों में अपना जनसंपर्क कार्यालय खोलकर समाजवादी पार्टी आने वाले चुनाव की तैयारियों की शुरुआत कर रही है। हम किसी तरह से सीटें जीत कर आए हैं। हमारी मुंबई महानगर पालिका में ज्यादा सीटें हों, इसकी रणनीति हम बना रहे हैं। उसी का हिस्सा है कि मैं इधर आज आया हूँ, कहीं न कहीं जा रहा हूँ। रोजाना कहीं इफ्तार पार्टी हो रही है, कोई गोविंदा हो रहा है, कहीं गणपति हो रही है। सबको मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, हर जात के, हर बिरादरी के, हर धर्म के लोगों को पार्टी में जोड़ करके पार्टी की ज्यादा सीटें जोड़ने के लिए, और जनता के जो सवालात हैं उसके ऊपर हम लोग गंभीरता से विचार करके उस पर उनके सवालात को लेकर सड़क पर उतरना, उसको करवाना, ये हमारी प्राथमिकता है। और ये सब करके संगठन को मजबूत करके हमें सीटें जीतना है, ये कोशिश हो रही है। इस तरह से जैसे ऑफिस यहाँ आज शब्बू भाई ने ऑफिस खोला है, इस तरह से बहुत सारे लोग ऑफिस खोल रहे हैं। 227 वार्ड हैं, अधिक से अधिक वार्डों में लड़ाना है, तो बहुत सारे हमारे नए कभी कार्यालय खुलेंगे। ये कोशिश जारी है। पार्टी ने कोई ऐसे रणनीति है कि कोई किसी के साथ गठबंधन करे या नहीं, देख गठबंधन ऐसा था कि बीजेपी शिवसेना से और मन से 3 पार्टी से तो गठबंधन हो ही नहीं सकता है। और बाकी लोग जो बचे हैं, अगर कोई हमारी शर्तों पर ईमानदारी के साथ सांप्रदायिक ताकतों को खत्म करने के लिए अगर हमसे हाथ मिलाता है। तो फिलहाल इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं चैनल संवाददाता अजय परिहार। अजय, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं उनकी तरफ से इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया, कुल मिलाकर ये माना जा रहा है कि बीएमसी चुनाव के मद्देनजर ये तैयारियां हैं, ये कोशिशें हैं समाजवादी पार्टी की। कुल मिलाकर तमाम राजनीतिक पार्टियां भले ही पीछे हो, लेकिन समाजवादी पार्टी ने अभी से ही अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। जी अजय। जी नेहा जी, ये जो इलाका है जहाँ पे अबू हाशिम आजमी ने अपना उद्घाटन किया है कार्यालय का, वो पूरा मुस्लिम बहुल इलाका है। वहाँ से पहले भी समाजवादी पार्टी के कई नगर सेवक चुन के आए और बाद में कांग्रेस में जाके वही इलाके के विधायक बन गए। इससे वहाँ की जो आम जनता है, जिसमें समाजवादी पार्टी का जो जनाधार है वो कम होता नजर आ रहा था। इसलिए अबू हाशिम आजमी ने चुनाव की घोषणा से पहले वहाँ पे एक नया एजेंडा अपनाया और उसमें जनसंपर्क कार्यालय खोल के अभी से अपने आने वाले इलेक्शन की शुरुआत कर दी है। जी नेहा जी। तो बिल्कुल यहाँ पर जिस तरीके से अजय, अगर हम बात करें समाजवादी पार्टी के नेता अबू हाशिम आजमी, उनसे बातचीत के बाद क्या कुछ निकल कर सामने आया, किस तरह से और अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए क्या कुछ कदम पार्टी उठाएगी? जी, अबू हाशिम आजमी जी महाराष्ट्र में 2 जगह से इलेक्शन लड़े थे और उन्होंने समाजवादी पार्टी के लिए वो कई सालों से मुंबई अध्यक्ष की पोस्ट संभाल रखी, प्लस महाराष्ट्र का भी कारोबार देख रहे हैं। लेकिन ये जो बीएमसी इलेक्शन आने वाले हैं 4-5 महीनों के बाद, उसमें अपनी ताकत को बरकरार रखने के लिए उन्होंने एक रणनीति अपनाई है। जबकि उनके पास ऑफर भी आ चुके हैं कि कहीं ना कहीं गठबंधन कर लो, लेकिन समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो हमेशा एक तरफा चुनाव लड़ती है। उनके जितने भी कारपोरेटर हैं सभी स्थानों पे खड़े रहते हैं और उसकी शुरुआत करते हुए अबू हाशिम आजमी ने कहा है कि इस बार हम लोग 25 से 30 नगर सेवक चुन के लाएंगे। पिछली बार हमारे नगर सेवक 7 चुन के आए थे, लेकिन जब हम लोगों ने 2005 में इलेक्शन लड़ा था और उससे पहले भी इलेक्शन लड़ा था तो हम लोगों ने ये संख्या 20 से 25 पार कर ली थी। हम वापस हम लोग फिर से इलेक्शन में नए शुरुआत कर रहे हैं और 25 से 30 नगर सेवक को चुन के लाएंगे। बिल्कुल, यहाँ पर अजय आपसे जानना चाहेंगे, तमाम राजनीतिक पार्टियों की अगर हम बात करें बीएमसी चुनाव को लेकर उनकी भी तैयारियां शुरू हो गई हैं, लेकिन यहाँ पर समाजवादी पार्टी को कहाँ आंका जाए, कितनी मजबूत है ये पार्टी दूसरी पार्टियों की तुलना में? जी, महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी ने एक तीसरा गठबंधन बनाया था, तीसरा मतलब लोकमंच बनाया था, जिसमें वो असफल रही है क्योंकि समाजवादी पार्टी वन साइड हमेशा लड़ती है और वो हमेशा चुन के भी आती है। उनके कई इलाके हैं जैसे डोंगरी है, मालवनी है, पठानवाड़ी है, वहाँ से उनके कारपोरेटर चुन के भी आते हैं, लेकिन उनके पास में इतनी पर्याप्त ताकत नहीं हो पाती है कि वो आके सत्ता में बैठे। लेकिन यहाँ पे जो अबू हाशिम आजमी ने जो ये उद्घाटन किया है कार्यालय का, तो उन्होंने शुरुआत की है कि हमारे पास 4-5 महीने हैं और इन महीनों में हम हमारा शक्ति प्रदर्शन करके ज्यादा से ज्यादा संख्या में कारपोरेटर चुन के लाएंगे, जिससे बीएमसी की जो सत्ता है शिवसेना बीजेपी के साथ में, उसको हम लोग जरूर कुछ ना कुछ अपना प्रदर्शन दिखा के कम हाँकेंगे। जी
चाहेंगे फिलहाल इस बार के बीएमसी चुनावों में समाजवादी पार्टी की तरफ से कितने उम्मीदवार उतारे जा रहे हैं? जी मुंबई और थाना को लेके जो मुंबई में 228 वार्ड है, वहाँ पे सभी जगह पे समाजवादी पार्टी के कारपोरेटर इलेक्शन लड़ेंगे, उम्मीदवार इलेक्शन लड़ेंगे। और अभी एट प्रेजेंट जो उनकी कारपोरेटर है 7 उनकी संख्या है, 7 नगर पालिका में उनके कारपोरेटर है। इसके अलावा भिवंडी और थाना में भी उनकी ताकत अच्छी है। अबू हसीम आजमी खुद भी 2 जगह से खड़े हो चुके हैं। नेहा, एक बात मैं ये भी बोलना चाहूंगा कि जहाँ पे इनका जनसंपर्क कार्यालय का उद्घाटन हुआ है, वहाँ पे कुछ साल पहले असलम शेख करके नगर सेवक था जो समाजवादी पार्टी की तरफ से था, और उसने बाद में नगर सेवक से एमएलए बन गया कांग्रेस की सीट पे। तो वो कैसा होता है कि दल बदलू जैसी स्थिति वहाँ हो गई थी, इसलिए वहाँ पे उनका जनाधार घट चुका था। अब अबू हसीम आजमी ने नई जान फूंकते हुए अपने पार्टी के प्रति और पार्टी का विश्वास जगाते हुए वहाँ से नई शुरुआत की है। और वहाँ पे अबू का शेख है, उनको अबू सबुद्दीन शेख को वहाँ पर महासचिव बनाया है, और वहाँ से उस एरिया से नई पार्टी की शुरुआत की है एक नए तरीके से, ताकि आने वाले इलेक्शन और बीएमसी कारपोरेशन इलेक्शन में उनकी ताकत बरकरार रहे। बिल्कुल, यहाँ पर अजय, जिस तरीके से मुस्लिम बहुल इलाके में ये जनसंपर्क कार्यालय खोला गया है समाजवादी पार्टी की तरफ से, इफ्तार पार्टी का आयोजन भी किया गया, बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग जुटे, तस्वीरों में हम देख सकते हैं। लेकिन रिस्पांस किस तरह का मिल रहा है समाजवादी पार्टी को? ये लोग भले ही इफ्तार पार्टी में शिरकत कर रहे हैं, लेकिन क्या ये लोग वोट में तब्दील हो पाएंगे? एक अहम सवाल ही। जी बिल्कुल, उनका तो प्रयास यही रहता है कि ज्यादा से ज्यादा जनसंख्या मतलब ज्यादा से ज्यादा मतलब वोटर को मतलब अपने तरफ खींच सके, उनको लुभा सके। और ये जो इख्तियार पार्टी है हर मोहल्ले और हर एरिया में होती है, लेकिन खासकर ये जो मालवानी इलाका है ये काफी बड़ा गढ़ माना जाता है समाजवादी पार्टी के लिए, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने जब भी यहाँ पे अपना कारपोरेटर इलेक्शन लड़ा है और यहाँ से अच्छे मतों से उन्होंने विजय हासिल की है। लेकिन ये बात अलग है कि वहाँ के जो नगर सेवक है वो चुनने के बाद में किसी और पार्टी में शामिल हो जाते हैं। तो ये तो वहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह बन गया है कि इस इलाके से समाजवादी पार्टी के कारपोरेटर चुन के तो आते हैं, लेकिन जीतने के बाद किसी न किसी और पार्टी में चले जाते हैं। तो इसी को रोकथाम के लिए अबू हसीम आजमी ने खुद यहाँ पे आए और इख्तियार पार्टी की, और इख्तियार पार्टी में कई नेताओं से मिले ताकि वो पार्टी को मजबूत बना सके और आने वाले इलेक्शन में अपना शक्ति प्रदर्शन कायम रख सके। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अजय आपका तमाम जानकारी के लिए। तो अपने शक्ति प्रदर्शन बरकरार रख सकें। और बीएमसी चुनाव की तैयारियां हैं ये, जिनमें जुट गई हैं तमाम राजनीतिक पार्टियां। समाजवादी पार्टी के नेता ने किस तरीके से जनसंपर्क कार्यालय खोला और एक इफ्तार पार्टी का आयोजन किया, इन तस्वीरों में हमने आपको समझाने की कोशिश की।